यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं विषय संस्कृत का पाठ एक संवादः। तो इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि जो एक दूसरा व्यक्ति किस प्रकार से जो है संवाद करता है, बातचीत करता है, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो है कुछ पॉइंट वाइज दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें इस जो संवाद है, पहले नंबर का जो संवाद है वो हो जाए हट वार्ता है, यानी कि जो बाजार के बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है, मार्केट के बारे में बातचीत किया गया है। तो गीता गच्छति हट्टम, यानी कि गीता कहाँ जाती है, बाजार जाती है। हट्टम मतलब होता है बाजार, और गच्छति मतलब जाती है, और गीता मतलब गीता ही है। तो ये जो है आपका एक व्यक्ति हो गया और ये हो गया दूसरा। तो इसमें दो नाम के व्यक्ति आते हैं, एक होता है मोहन और दूसरा होती है गीता। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो मोहनः गीते त्वं कुत्र गच्छसि। तो मोहन बोलता है गीता तुम कहाँ जा रही हो। कुत्र मतलब कहाँ, और गच्छसि मतलब कहाँ जा रही हो। तो फिर गीता बोलती है मोहन अहम हट्टम प्रति गच्छामि। मोहन मैं जो है बाजार की ओर जो है जा रही हूँ। अहम मतलब मैं, हट्टम प्रति की ओर, गच्छामि मतलब जा रही हूँ। तो मैं जो है बाजार की ओर जा रही हूँ, ऐसा करके कौन बोलती है, गीता बोलती है। अब फिर मोहन पूछता है उससे, गीता से, कि मोहन गीते किमर्थम, गीता किस लिए जा रही हो बाजार की ओर। तो फिर गीता बोलती है मोहन साकम फलम च क्रेतुम। साक यानी कि सब्जी हो गया, फलम मतलब फल, च मतलब और क्रेतुम मतलब खरीदने के लिए। तो साक और फल खरीदने के लिए मैं कहाँ जा रही हूँ, बाजार की ओर जा रही हूँ। अधुना त्वं कुत्र गच्छसि। अब गीता मोहन से पूछती है अधुना मतलब अब तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि मैं तो बाजार जा रही हूँ लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो मोहन, करके ये जो गीता है वो मोहन से पूछती है। तो मोहन बोलता है गीते अधुना अहम गृहम प्रति गच्छामि, यानी कि मोहन जो बोलता है गीता, मैं जो है अब अपने घर की ओर क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से इन दोनों का संवाद यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार पूरे तरह से हिंदी में हम समझ लेते हैं। तो मोहन पूछता है कि गीता तुम कहाँ जा रहे हो। तो गीता बोलती है मोहन मैं जो है बाजार की ओर जा रही हूँ। तो मोहन बोलता है गीता किस लिए। तो गीता बोलती है मोहन मैं साग और फल खरीदने के लिए बाजार की ओर जा रही हूँ। अब फिर गीता उससे बोलती है लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। मैं तो बाजार जा रही हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। तो मोहन बोलता है गीता मैं जो है अपने घर की ओर जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से इन दोनों का संवाद समाप्त होता है। आगे चलते हैं। अब आता है छात्रा लापह, यानी कि छात्र एक दूसरे से क्या करते हैं, संवाद करते हैं। इसमें दो छात्र होते हैं, वासुदेव और सुरेश नाम के। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो वासुदेव बोलता है वासुदेवः भो मित्र त्वं कस्यां कक्षायां पठसि। तो हे मित्र तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। इस प्रकार से ये वासुदेव है वह पूछता है अपने मित्र सुरेश से। तो त्वम यानी कि तुम, कस्याम मतलब कौन सी, कक्षायाम मतलब कक्षा, पठसि मतलब पढ़ते हो। तो सुरेश बोलता है मित्र अहम षष्ठयाम कक्षायाम पठामि। मैं जो है छठवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार से जो है सुरेश को उसको बताता है वासुदेव को। अब सुरेश वासुदेव को फिर से पूछता है त्वम कस्याम कक्षायाम पठसि। तो हे मित्र तुम कौन से कक्षा में पढ़ते हो। तो वासुदेव बोलता है अहम सप्तम्याम कक्षायाम पठामि। तो मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ, सप्तम कक्षा में, सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम मतलब मैं, सप्तम्याम मतलब सातवीं, कक्षायाम मतलब कक्षा, पठामि मतलब पढ़ता हूँ। तो मैं जो है सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ करके वासुदेव बताता है, और सुरेश कौन सी कक्षा में था, छठवीं कक्षा में पढ़ता हूँ करके बताता है। अब सुरेश बोलता है तव कक्षायाः आचार्यस्य किम नाम अस्ति। तो सुरेश बोलता है तव मतलब तुम्हारे, कक्षायाः मतलब कक्षा, आचार्यस्य मतलब आचार्य का, किम नाम अस्ति यानी कि क्या नाम है। तो तुम्हारे जो कक्षा के आचार्य जी हैं, कक्षाचार्य जी हैं, उसके उनका क्या नाम है। तो इस प्रकार से जो है सुरेश उनको पूछता है, किनको, वासुदेव को। तो वासुदेव बोलता है मम कक्षायाः आचार्यस्य नाम ज्ञानानंदः अस्ति। तो मम मतलब मेरे, कक्षायाः मतलब कक्षा, आचार्यस्य मतलब आचार्य का, नाम मतलब नाम हो गया, और ज्ञानानंद मतलब ज्ञान नंद है। तो अस्ति मतलब है। तो मेरे कक्षा के आचार्य का नाम क्या है, ज्ञानानंद है। अब वासुदेव फिर सुरेश को पूछता है तव कक्षायाः आचार्यस्य नाम, आचार्यस्य नाम, तो तुम्हारे कक्षा का आचार्य का नाम क्या है। इस प्रकार से जो है वासुदेव पूछता है। पहले सुरेश उनको पूछता है कि तुम्हारे कक्षा के आचार्य का क्या नाम है। तो वासुदेव बताता है। फिर वासुदेव सुरेश को पूछता है कि तुम्हारे कक्षा के आचार्य का क्या नाम है। तो सुरेश बोलता है मम कक्षायाः आचार्यस्य नाम परमानंदः अस्ति।
तो मेरे कक्षा के आचार्य का क्या नाम है? परमानंद है। अब फिर वासुदेव पूछता है तव कक्षायाम कति छात्राः पठन्ति, तो तुम्हारे कक्षा में कितने छात्र, कति मतलब कितने, छात्राः मतलब छात्र पढ़ते हैं। तो सुरेश बोलता है सुरेशः मम कक्षायाः चत्वारिंशत् छात्राः पठन्ति, तो जो मेरे कक्षा, मम मतलब मेरे, कक्षायाम मतलब कक्षा, चत्वारिंशत् मतलब होता है 40, तो छात्राः मतलब छात्र और पठन्ति मतलब पढ़ते हैं। तो जो मेरे कक्षा में हुए 40 छात्र पढ़ते हैं, ऐसा करके कौन बोलता है? सुरेश बोलता है। अब सुरेश फिर से वासुदेव को पूछता है कि तव कक्षायाम च, तो तुम्हारे कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं? तो वासुदेव बोलता है कि मेरे कक्षा में तो मम कक्षायाम 50 छात्राः पठन्ति, तो मेरे कक्षा में कितने? 50 मतलब 50 छात्र पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों का वार्तालाप यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है परिजन संवाद, यानी कि अपने अपने परिजन यानी कि अपने अपने परिवार के लोगों के बारे में यहाँ पर संवाद हो रहा है, जिसमें दो लड़कियाँ हैं, शीला और विमला। तो ये जो है शीला और विमला है, दो लड़कियाँ अपने अपने परिवार के बारे में यहाँ पर संवाद कर रही है। तो शीला बोलती है सखी तव किम नाम अस्ति, तो हे मित्र, हे सखी, तुम्हारा क्या नाम है? तव किम नाम अस्ति, किम मतलब क्या, नाम मतलब नाम, अस्ति मतलब है, तो तुम्हारा क्या नाम है? तो विमला बोलती है मम नाम विमला अस्ति, तो जो शीला है उसका क्या नाम था? शीला जो है विमला से पूछती है तव नाम किम अस्ति, तो विमला बताती है कि मम नाम विमला अस्ति, क्या मेरा नाम क्या है? विमला है। तो फिर जो है विमला पूछती है सखी तव किम नाम अस्ति, कि तुम्हारा क्या नाम है? ऐसा करके फिर से विमला उसको पूछती है, किसको? शीला को। तो सुशीला जो है बोलती है मम नाम सुशीला अस्ति, मेरा क्या नाम है? सुशीला नाम है। मम मतलब मेरा, नाम मतलब नाम, सुशीला और अस्ति मतलब है, तो मेरा नाम क्या है? सुशीला है। अब विमला बोलती है त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो, मतलब निवास करते हो। तो इस प्रकार से जो है विमला किसको पूछती है? सुशीला को। तो त्वम मतलब तुम, कुत्र मतलब कहाँ, वससि मतलब रहते हो यानी निवास करते हो। तो सुशीला उसको बोलती है अहम रायपुर आख्य नगरम वसामी तम चा, तो मैं जो है रायपुर नगर में क्या करती हूँ, रहती हूँ, और तुम कहाँ रहते हो? ऐसे करके फिर से वो पूछती है। तो विमला बोलती है अहम बिलासपुर आख्य नगरम, बिलासपुर नामक जो नगर है वहाँ पर मैं रहती हूँ। तो अहम मतलब मैं, वसामी मतलब रहती हूँ, नगरे मतलब नगर में। अब सुशीला बोलती है तव पितु किम नाम अस्ति, जी तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तव मतलब तुम्हारे, पितु मतलब पिता, किम मतलब क्या, और नाम मतलब नाम, और अस्ति मतलब है, तो तुम्हारे पिता का क्या नाम है करके कौन पूछती है? सुशीला किसको पूछ लेती है? विमला को। तो विमला बोलती है मम पितु नाम श्री सुशील कुमार अस्ति, तो मेरे पिताजी का नाम क्या है? सुशील कुमार है। ऐसा करके विमला उसको बताती है सुशीला को। अब विमला जो है उसको पूछती है तो पितुः नाम, तो तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो मेरे पिताजी का नाम तो सुशील कुमार है, और लेकिन तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? ऐसा करके तो सुशीला बोलती है मम पितुः नाम चंद्र कुमार अस्ति, मम मतलब मेरे, पितुः मतलब पिता, और अस्ति मतलब है, तो मेरे पिताजी का क्या नाम है? चंद्र कुमार है। तो विमला फिर से बोलती है तव पिता किम कार्यम करोति, तो जो तुम्हारे पिता है वो क्या कार्य करते हैं? तो तव मतलब तुम्हारे, पिता मतलब पिता, किम मतलब क्या, कार्यम मतलब कार्य, और करोति मतलब करते हैं। तो सुशीला बोलती है मम पिता कृषि कार्यम करोति, उसके बाद पूछती है तव पिता, तो मेरे पिताजी तो कृषि कार्य करते हैं, और तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं करके। तो विमला बताती है मम पिता अध्यापक अस्ति, तो मेरे पिताजी क्या हैं? अध्यापक हैं, यानी कि टीचर हैं, शिक्षक हैं, ऐसे करके वो जो बताती है विमला। अब सुशीला बोलती है मम एका अग्रजा अस्ति तव, तो सुशीला बोलती है कि मेरी एक क्या है? बड़ी बहन है, और तुम्हारी? ऐसा करके तो विमला बोलती है मम दो अनुजव स्तः अग्रजा न अस्ति, तो मेरे दो भाई हैं, बहन नहीं है। तो इस प्रकार से जो है विमला बताती है। अब सुशीला बोलती है तव माता कीदृशः अस्ति, तो तुम्हारी माता जी यानी कि तुम्हारी मम्मी कैसी है? ऐसा करके बोलती है कीदृशी अस्ति, यानी कि कैसी है। तो विमला बोलती है मम माता अति सरला अस्ति, तो मेरी जो माँ है वो कैसी है? बहुत ही सरल है, सरल स्वभाव की है, ऐसा करके बोलती है। अति मतलब बहुत, सरला मतलब सरल, और अस्ति मतलब है। तो तव माता, ऐसा करके फिर वो पूछ लेती है सुशीला को। तो सुशीला बोलती है मम मातुः स्वभावः सरल
मधुरः च अस्ति। तो मेरी माता का स्वभाव कैसा है, सरल है और मधुर भी है। तो इस प्रकार से इन दोनों का संवाद यहाँ पर समाप्त होता है। परिजन संवाद यानी कि अपने अपने परिजन के बारे में ये लोग क्या कर रहे थे, संवाद कर रहे थे। अब चलते हैं आगे। तो इस अब चौथे नंबर पर आता है मनोहरम उद्यानम यानी कि आकर्षक उद्यान। उद्यान मतलब होता है बगीचा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है दो लड़के यहाँ पर आपस में संवाद करते हुए हमको नजर आते हैं। एक है गोपाल और दूसरा है कृष्ण। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो गोपालः कृष्ण तव प्रातः काले कुत्र गच्छसि। तो गोपाल बोलता है कृष्ण से, कृष्ण तुम जो है सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। तो मतलब तुम, प्रातः मतलब सुबह, काले प्रातः काले मतलब सुबह सुबह, कुत्र मतलब कहाँ जा रहे हो। ऐसा करके जो है गोपाल कृष्ण से पूछता है। तो कृष्ण बोलता है गोपाल अहम प्रातः काले उद्यानम प्रति गच्छामि। तो मैं जो है प्रातः काल यानी कि सुबह के समय कहाँ जा रहा हूँ, उद्यानम प्रति मतलब उद्यान की ओर जा रहा हूँ। उद्यान मतलब बगीचे की ओर जा रहा हूँ। अब गोपाल बोलता है कृष्ण उद्याने कति वृक्षाः सन्ति। तो उद्याने मतलब उद्यान में, कति मतलब कितना, वृक्षाः मतलब वृक्ष यानी कि पेड़, और सन्ति मतलब हैं। तो गोपाल पूछता है कृष्ण उद्यान में जो है कितने वृक्ष हैं, ऐसा करके। तो कृष्ण उसको बताता है गोपाल को, गोपाल उद्याने अनेके वृक्षाः सन्ति यानी कि उद्यान में जो है, उद्याने मतलब उद्यान में, अनेके मतलब अनेक, वृक्षाः मतलब पेड़, सन्ति मतलब है। तो उद्यान में बहुत सारे, बहुत अनेक पेड़ हैं। तो गोपाल बोलता है कृष्ण के साजित वृक्षाणाम नामानि वद। तो कोई भी वृक्षों का नाम हमको बोलो, कोई भी वृक्ष का नाम बताओ, ऐसा करके। तो कृष्ण उसको नाम बताता है वृक्षों का। गोपाल अशोक वृक्षाः, वट वृक्षाः, निम्ब वृक्षाः इत्यादयः बहवः वृक्षाः सन्ति। तो अशोक वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, निम्ब वृक्ष यानी कि नींबू का वृक्ष, नींबू हो गया। तो इस प्रकार से जो है बताता है वो जो है कृष्ण गोपाल को। अब गोपाल बोलता है कृष्ण त्वम उपवने कथम अनुभवसि। तो जो तुम उपवन में यानी कि बगीचे में कैसा अनुभव करते हो, कैसा तुमको कैसा लगता है, इस प्रकार से जो है वो पूछता है। तो कृष्ण बोलता है गोपाल अहम उपवने मनोहरम अनुभवामि। तो मुझे जो उपवन है, बगीचा है, उसमें मनोहरम मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव मैं करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है इन दोनों का संवाद है, बातचीत है, वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है बुभीक्षिता लोमशा यानी कि भूखा। बुभुक्षिता लोमशाह लिखा है तो इसका मतलब होता है भूखा लोम। तो इसमें जो दो लड़कियां हैं वो आपस में संवाद करती है। एक का नाम है पल्लवी और दूसरे का नाम है पूजा। तो यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। और इसमें एक लोमड़ी है जो कैसी है, भूखी है, और ऊपर जो पेड़ है उसमें फल खाने के लिए वो क्या कर रही है, चढ़ रही है। तो इस प्रकार इस पाठ में संवाद में हमको देखने को मिलता है। चलिए पढ़ते हैं। तो पल्लवी बोलती है पूजे अहम अद्य एका लोमशाम अपश्यम। यानी कि मैंने आज जो है एक, अहम मतलब मैं, अद्य मतलब आज, एकाम मतलब एक, लोमशाम मतलब लोमड़ी, अप्रश्यम यानी कि मैंने देखा। तो आज जो है मैंने एक लोमड़ी को देखा, ऐसा करके पल्लवी जो है पूजा को बताती है। तो पूजा बोलती है पल्लवी त्वम ता लोमसा कुत्र अपश्यः। तो तुम जो त्वम मतलब तुम, ता उस लोमड़ी को जो है कहाँ देखी, इस प्रकार से वो जो पूछती है पूजा। तो पल्लवी बोलती है पूजे अहम वने अपश्यम यानी कि मैंने उसको कहाँ देखा, वने, वने मतलब जंगल में, तो उसको देखा है। अहम मतलब मैं, अपश्यम मतलब देखी। तो मैंने उसको कहाँ देखी है, देखा, तो उसको जंगल की ओर जो है देखा है। तो पूजा बोलती है पल्लवी सा लोमसा अति भूक्षिता आसीत। यानी कि वो जो लोमड़ी थी वो कैसी थी, बहुत ही भूखी थी। भूक्षिता या मतलब भूखी, और आसीत मतलब थी। तो वो जो लोमड़ी थी वो कैसी थी, बहुत ही भूखी थी। तो पल्लवी बोलती है पूजे सा लोमसाम क्षुधा शांत्यर्थ वृक्षस्य उपरे भागे द्राक्षायाः फलानि दृष्ट्वा उत्पत्तिति। यानी कि वो जो लोमड़ी है, सा जो लोमड़ी है वो अपने भूख को शांत करने के लिए वृक्षस यानी कि वृक्ष के ऊपरी भाग में फले हुए अंगूर के फलों को देख रही थी। उसको उसमें जो है चढ़ने का प्रयास कर रही थी, उसको खाने का प्रयास कर रही थी। तो पूजा बोलती है पल्लवी परंतु द्राक्षया फलानी अति ऊपरी आसन। लेकिन पूजा बोलती है पल्लवी
लेकिन जो द्राक्षया फलानी यानी कि जो अंगूर के फल हैं वो तो बहुत ही ऊपर हैं। इस प्रकार से ऊपरी मतलब ऊपर हैं। तो पल्लवी फिर से बोलती है पूजा को, पूजे सा लोमसा पुनः पुनः उत्पत्ति ही, यानी कि वो जो लोमड़ी है वो बार बार क्या कर रही थी, उसमें चढ़ने का प्रयास कर रही थी। परम द्राक्षया फलोनी न प्राप्नोत, लेकिन उसको जो है अंगूर के फल प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो फिर पूजा बोलती है पल्लवी सा लोमसा कथयति, तो वो जो लोमड़ी है जब उसको अंगूर के फल प्राप्त नहीं हुए तो वो क्या बोलती है, अहम द्राक्षयाम फलानी न खादामी, तो मैं जो है अंगूर के फलों को नहीं खाऊंगी। तो खादामी मतलब नहीं खाऊंगी, ना मतलब नहीं। द्राक्षया फलानी अम्लानी संति, तो ये जो अंगूर के फल हैं वह कैसे हैं, खट्टे हैं। अम्लानी मतलब खट्टे और संति मतलब हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों का संवाद समाप्त होता है। चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है लोमड़ी और यहाँ पर अंगूर के खट्टे फल लगे हुए, तो ये जो है बहुत ऊपर हैं, तो इस कारण ये जो लोमड़ी है वो ऊपर नहीं चढ़ पाती और अंत में क्या बोल देती है कि मैं जो है इन खट्टे फलों को नहीं खाऊंगा। इस प्रकार से क्योंकि वो तो उस तक जो है नहीं पहुंच पा रहा था। तो इस प्रकार से ये जो पाठ था संवाद वाला पाठ, तो ये जो पाठ है वो यहीं पर जो है समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पाठ अच्छा लगा होगा। यदि आपको पाठ अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर भी शेयर कर लें और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।